एवरीवन, मेरा नाम है ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम तो आपको पता ही है, नाम या फिर उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है, संज्ञा। अब समझिए कि जो शब्द नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम, सबका नाम। जो शब्द जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। अब आप सोच रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी है। संज्ञा तो जरूरी है, संज्ञा के बिना तो हम वाक्यों को समझ नहीं सकते। लेकिन जैसे गणित में होता है कि आप जमा के सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन किसी हद तक जमा करते 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 आपको जरूरत होती है गुणा करने की, कि बार बार आपको जमा का जो है निरंतर वो रिपीट हो रहा होता है, उसको रोकने के लिए आपको कहीं ना कहीं गुणा सहायक होती है। गुणा में भी वही चीज सामने निकल कर आती है, लेकिन आपके लिए वहां पर सरलता हो जाती है। उसी तरह से हिंदी भाषा में भी संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके मैं उदाहरण आपको देकर समझाती हूँ। जैसे राम स्कूल गया, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। हैंडराइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, बहुत जल्दी जल्दी लिखना है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो राम स्कूल गया, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसका भाई उसके साथ जाता है। अब यहां पर देखिए संज्ञा की पुनरावृत्ति को किस प्रकार से रोका गया, मतलब कि संज्ञा शब्द बार बार इस्तेमाल ना हो उसकी जगह पर इस वाक्य में क्या हुआ। वैसे अगर हम लोग संज्ञा को बार बार रिपीट कर रहे होते, बार बार संज्ञा शब्द का ही प्रयोग कर रहे होते, तो होता कि राम स्कूल गया, राम दूसरी कक्षा में पढ़ता है, राम का भाई उसके साथ जाता है। लेकिन राम शब्द एक बार ही वाक्य में प्रयोग करने पर हमारा जो है मकसद सिद्ध हो जाता है कि हमें राम के बारे में कुछ हम बता रहे हैं, वो एक बार बताने से समझ में आ रहा है। उसके बाद राम शब्द को बार बार ना बोलना पड़े, उसकी जगह पर हमने जो शब्द इस्तेमाल किए, जैसे वह, उसका, उसके, ये जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए, मतलब संज्ञा थी यहाँ पर राम शब्द। राम शब्द की जगह पर जो हमने ये अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, ये होते हैं सर्वनाम, यानी कि सभी नामों की जगह पर जो प्रयुक्त किया जाए, जो प्रयोग किया जाए, वो कहलाता है सर्वनाम। तो आगे जान लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे देती हूं। जैसे उसे, उसका, वो, वह, तुम, मैं, हम, उनका, उन्हें, इस तरह के और बहुत सारे शब्द हैं जिनको सर्वनाम कहा जाता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनको कहा जाता है सर्वनाम। अब हम लोग सर्वनाम के भेदों के बारे में जान लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज सर्वनाम का ये पार्ट 1 है और इसमें केवल सर्वनाम के पहले भेद का ही वर्णन करूंगी, क्योंकि उसके आगे 3 और भेद हैं। इसलिए आज मैं केवल पहले भेद का उसके तीनों उपभेदों के साथ वर्णन करने जा रही हूं। तो ये है हमारा आज पार्ट 1, सर्वनाम के भेद।
वैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के पार्ट 2 में मैं बाकी के 5 का वर्णन करूंगी। आज मैं केवल सिर्फ एक भेद का वर्णन करने जा रही हूं, जो कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले में या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं सर्वनाम शब्द। इसको मैं उदाहरण के साथ समझाती हूँ और उसी में इसके भेदों का भी वर्णन हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब कि इसमें 3 लोग होते हैं, वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में बात की जाए। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में कहा जाए, ये 3 जो हैं स्तंभ कहे जा सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब इसको आगे समझिए। इसका पहला भेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैंने अभी बताया, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए। बस इन्हीं तीनों में, इसके तीनों भेदों का आगे जो है भेद छिपा हुआ है कि ये तीनों जो है किस तरह से काम करते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात कह रहा हो। इस समय मैं बात कह रही हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। तो मैं, हम, ये होते हैं उत्तम पुरुष। यानी कि मैं शब्द, हम शब्द, ये आते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसके बाद दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जो बात सुन रहा है, जब 2 वक्ता है, एक बात कह रहा है, दूसरा बात सुन रहा है, तो जो बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष और जो बात सुन रहा है उसे कहा जाता है मध्यम पुरुष। जैसे इसके तू, तुम और आप। तू, तुम और आप ये शब्द हैं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। यानी कि जिनसे बात की जाए, मैं जिससे बात कर रही हूं वो है मध्यम पुरुष, उसको कहा जाता है। जिससे बात की जाए उसे कहा जाता है। तू, तुम, आप ये शब्द बोधक हैं मध्यम पुरुष के। यानी कि जहां पर ये शब्द हैं इसका मतलब वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं, हम, तू, तुम। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कौन? जिसके बारे में बात की जाए। हाँ जी, तो कौन हुआ? मैं, हम, तू, तुम। जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए हम लोग कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? वह, वो, वे सब या उनका या उन्होंने इत्यादि। अब इन सबका एक ऐसा मैं उदाहरण देकर प्रस्तुत करती हूं जिससे कि आपको ये तीनों समझ में आ जाएं। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि उन्होंने अपना कक्षा कार्य पूरा कर लिया है या नहीं। अब जो मैंने ये वाक्य कहा कि मैंने तुमसे कहा, इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? अब मैंने तुमसे कहा या पूछा, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा था कि उसने
अपना काम पूरा किया या नहीं। ठीक है, अब यहां पर आपको पता लगाना है कि प्रथम उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और अन्य पुरुष कौन है। इस उदाहरण से आप भलीभांति समझ जाओगे यदि आपको पहले समझ में नहीं आया होगा तो। वैसे मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो मैंने, ये कौन है, मैंने है उत्तम पुरुष। अब इसको याद करने के लिए एक और ट्रिक बता देती हूं। हम लोग हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट, ये सभी कहते हैं। तो आई एम द बेस्ट तो वो होता है उत्तम। उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। यानी कि मैं या मैंने ये शब्द किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। अब आप भूलोगे नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होगे। कितना अच्छा आपको सरल सा तरीका बता दिया है कि उत्तम, उत्तम मतलब सबसे अच्छा कौन होता है, मैं। यानी कि मैं शब्द जो है उत्तम पुरुष में आता है। उसके बाद तुमसे, तुम, मैं, तुम हो गया दूसरी बात, यानी कि ये हुआ मध्यम पुरुष। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा था कि उसने, अब उसने सर्वनाम शब्द यहां पर आ रहा है और उसने से पता चल रहा है कि मैं तुमसे पूछ रही हूं कि उसने, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति ने, जो यहां पर हम दोनों के बीच में नहीं है, हम दोनों के सामने नहीं है, उसने अपना काम किया या नहीं। तो ये जो उसने शब्द है ये कौन सा हो गया, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ये हुआ अन्य पुरुष। आशा है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सर्वनाम के वैसे 6 भेद होते हैं, आज हमने सिर्फ पहले भेद का वर्णन किया है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके आगे वाली वीडियो में मैं सर्वनाम के बाकी 6 भेदों का जो है विस्तृत में वर्णन करूंगी। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।